स्मृति हटा दी जाए तो न ज्ञान होगा न अज्ञान होगा। और आप जानते हैं कि ज्ञान क्या है? अज्ञान का नाश ज्ञान है। तो स्मृति में जो गलत संबंध बन गए हैं अनुभवों के बीच, उनको हटा देना ही ज्ञान है। यही है अनुभवकर्ता ज्ञान, यही है आत्मज्ञान। और स्मृति होने से अज्ञान आता है, उसको हटाना, सुशुद्ध करना ज्ञान है। तो बहुत विचित्र बात है, अगर स्मृति हट जाए तो अज्ञान तो हट ही जाएगा, लेकिन जिसको आप ज्ञान कहते हैं वो भी हट जाएगा। लेकिन क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा अस्तित्व में, अनुभवकर्ता पे? बिल्कुल नहीं। वो जैसे हैं वैसे रहेंगे। एक घटना और घट गई अनुभवकर्ता के सामने, बस इतना कहा जा सकता है। लेकिन खुशखबरी यह है कि स्मृति कभी जाती नहीं, क्योंकि वो मिथ्या है, प्रतीत हो रही है, तो वो नाश नहीं हो सकता उसका। जैसे आप इंद्रधनुष पे कितनी भी गोलियां चलाए वो टूटता नहीं है। क्यों? भ्रम है। भ्रामक है, प्रतीत हो रहा है। आप बाल्टी लेके आए कि ये चलो रंग फ्री में मिल रहे हैं इंद्रधनुष के, वो कभी बाल्टी में आएंगे नहीं। भर नहीं जाएगी बाल्टी रंगों से, जाएगा नहीं वो इंद्रधनुष, वो आएगा भी नहीं, क्योंकि है नहीं। इसी तरह से स्मृति का ना होना केवल काल्पनिक विचार है। न ऐसा कभी हुआ है, न ऐसा कभी होगा, क्योंकि स्मृति नाद है और नाद ब्रह्म स्वयं है। और ब्रह्म कभी जाता नहीं, अस्तित्व स्वयं है, समयहीन है, अनंत है, अखंड है। अब कहाँ जाएगा? ये आना जाना भी एक काल्पनिक विचार है। न कुछ आता है इस अस्तित्व में, न कुछ जाता है, स्थायी है। तो काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर भी काल्पनिक ही आते हैं। जो कभी होगा नहीं वो पूछा गया है, इसलिए जो कभी होगा नहीं वो उत्तर आएगा। जन्म शरीर का होता है, जब तक शरीर नहीं हो अनुभव करता ज्ञान नहीं होता। जैसे मैंने अभी बताया, जब तक जीव रूप में नहीं आता अनुभव करता या ब्रह्म, तब तक ये बोलने वाला कोई नहीं है कि वो है या नहीं। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी को दिख पड़ेगा कि अनुभव करता पहले से बैठा है शरीर के आने, कभी नहीं होगा ऐसा। अब जन्म के पहले क्या था और मृत्यु के बाद क्या है, ये एक बड़ा प्रश्न है। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि ना अनुभव का अंत होता है, ना अनुभव करने वाले का अंत होता है। शरीर का जन्म होता है और शरीर का अंत होता है। तो शरीर जन्म होने के पहले भी अनुभव था नित्य, और जन्म के बाद भी अनुभव है, अनुभव करता है नित्य। मृत्यु के बाद भी दोनों ही रहेंगे, क्योंकि दोनों ही ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म स्वयं है, वो कहीं नहीं जाता। उसमें एक घटना होती है जन्म की और एक घटना होती है मृत्यु की, जो पूरी तरह से मिथ्या है, वो होकर चली जाती है, इतना कहा जा सकता है। बहुत से लोगों का ये मानना है कि नहीं, मुझे ये देखना है आंखों से कि मैं जन्म के पहले था। तो आंखें कहाँ से आएंगी जन्म के पहले? और देखने वाला अगर है वहां पर तो फिर पहले से ही है। तो इसलिए बड़ा कठिन है कि ये बताना कि अनुभव करता कहाँ था। इतना ही जाना जा सकता है कि वो समय में नहीं है, इसलिए पहले और बाद में पूछना ही गलत है। अनुभव करता समयहीन है, समय मिथ्या है, दोहरी माया है। तो जिसने ये जान लिया कि मैं समयहीन हूँ, वो ऐसे प्रश्न नहीं पूछेगा कि इसके पहले क्या था, मैं था या नहीं, या उसके बाद मैं था या नहीं। समय का अनुभव भी नहीं होता, समय का तो अनुभव भी नहीं होता, केवल मिथ्या है, वो प्रतीत होता है। तो क्या ये पूछना सही है कि इसके पहले क्या था और उसके पहले क्या था? पूरी तरह गलत है, क्योंकि समय माया का भाग है, माया अनुभव मात्र है। तो यहाँ पर बुद्धि का समर्पण जरूरी है, क्योंकि समय के परे बुद्धि देख नहीं सकती, यहाँ तक कि स्थान के परे भी नहीं देख सकती कि जीव नहीं था तो क्या था, वो बुद्धि के परे है। केवल इतना बताया जा सकता है कि अनुभव और अनुभव करता दोनों नित्य हैं, इतना ही समझ में आएगा। अगर आप उसको ऐसे समझना चाहते कि मुझे ले जाके दिखाइए जन्म के पहले मैं था या नहीं, तो वो कभी नहीं होगा। ये जो मैं है, जो अहंकार है, वो जन्म के बाद पैदा होता है। समय का जो चक्र है वो जीव के पैदा होने के बाद आरंभ होता है। जीव समय में चलता है, बुद्धि चित्त समय में चलते हैं। अनुभव और अनुभव करता नहीं, अस्तित्व समयहीन है। अनुभव और अनुभव करता अस्तित्व है, समय में नहीं चलते। इसलिए उनके बारे में समय के प्रसंग में, समय के संदर्भ में पूछना अज्ञान है। जो पूछ रहा है कि अनुभव करता इस समय कहाँ था और उस समय कहाँ था, वो मान बैठा है कि समय के साथ चलते हैं, इनका एक इतिहास है। लेकिन ये पूरी तरह गलत। अनुभव करता समय में नहीं है, समय अनुभव करता में प्रतीत होता है। ध्यान रखिए इस बात का। जो लोग अभी भी पूछते हैं कि ये अनुभव करता है, मैं इस समय कहाँ था, वो पिछले जन्म के पहले कहाँ था, इस तरह से भी कल्पनाएं उनकी बहुत दूर दूर तक पहुंच जाती है। तो उन्होंने अभी भी अनुभवकर्ता को एक वस्तु मान लिया है जो समय के साथ आती है और जाती है। उन्होंने अनुभवकर्ता को भी एक अनुभव ही मान लिया है, अर्थात दृश्य दृष्टा भेद हुआ नहीं अभी तक, वो समझा ही नहीं। अनुभवकर्ता को नहीं समझा गया, तो फिर इसलिए प्रश्न आते हैं से। जिस दिन आप समझ जाएंगे कि अनुभवकर्ता समयहीन है, उस दिन सारे प्रश्न समाप्त।
जिस दिन आप समझ जाएंगे कि अनुभव मात्र संभावना है, ये संभावना समय में नहीं प्रकट हो रही, तब आप ये प्रश्न पूछना बंद कर देंगे और प्रमाण आपके सामने होगा। तो इस बारे में मनन करना जरूरी है। अनुभवकर्ता का शरीर के जन्म से कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कोई निर्भरता नहीं है उसकी किसी भी घटना पर। जो इतना समझ गया उसके बहुत सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। जैसे कुछ लोगों का प्रश्न आता है कि जब मैं नींद में होता हूं तो अनुभव करता कहाँ होता है। तो मुझे यही पूछना पड़ता है, मैं कौन है जो सो रहा है? अगर आप ही अनुभव करता है तो ये मैं कौन आ गया? और अनुभव करता यदि वो जाता है आता है तो अनुभव हो गया, परिवर्तनशील हो गया। तो आप किसी घटना की बात कर रहे हैं, अनुभवकर्ता की बात नहीं कर रहे हैं। फिर तो जो निद्रा की अवस्था का साक्षी है वो अनुभव करता है, हर अवस्थाओं का साक्षी अनुभव करता है। बहुत आसान है उत्तर। फिर लोग कहते हैं नहीं मुझे तो पता ही नहीं था कि नींद में भी वो होता है। तो बड़ी विचित्र बात है, क्योंकि जागृति में भी तो नहीं पता आपको कि वो होता है। जागृति में भी तो स्वयं को शरीर ही मान बैठे हैं। तो ये प्रश्न आना स्वाभाविक है कि अज्ञान के कारण कि मैं तो जगह नहीं रहता, फिर ये अनुभव करता हो कैसे सकता है वहां? तो इसका मतलब है अज्ञान बहुत है। फिर तो मैं अलग, अनुभव करता अलग, शरीर अलग, वो कुछ खिचड़ी पक गई है, अज्ञान की उलझन हो गई है। जो जागृति का साक्षी है वही नींद का साक्षी है, वही स्वप्न का साक्षी है। ये बात स्पष्ट है, स्वप्रमाणित है। अब क्या पूछना कि वो कहाँ जाता है? हाँ, यही चित्त जरूर बदल जाता है, शरीर जरूर सो जाता है, नष्ट तो नहीं होता। ये जगत जरूर ओझल हो जाता है नजरों से, लेकिन नष्ट तो नहीं होता। सुबह उठने पर सबका सब वैसा का वैसा ही मिलता है जैसा आपने छोड़ा था सोने से पहले। अब अनुभव करता पर ही बेचारे पर दोष आ जाता है कि तुम नष्ट हो गए थे जब आप नींद में थे। और पूछेंगे किसी से कि क्या जगत पूरा नष्ट हो चुका था, गायब हो गया था क्या जगत जब आप सो रहे थे? बहुत से लोग बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, शरीर गायब हो गया था आपका? नहीं नहीं, शरीर भी था। अच्छा, तो क्या मन गायब हो गया था? नहीं नहीं, मन भी था, सपने आ रहे थे, सब कुछ अलार्म लगाया था तो मैं उठ गया, सभी संज्ञाएं सभी इंद्रियां चल रही थी। अच्छा, अनुभव करता गायब हो गया था? हाँ, वो गायब हो गया था। तो दोष उसी पर आते बेचारे पर। क्यों? क्योंकि प्रकट नहीं है बाकी की तरह, बाकी अनुभवों की तरह प्रकट नहीं है। और उसको अगर अनुभव मान लिया जाए तो वो तो पहले से ही गायब है। अब कहाँ गायब होगा नींद में? वो तो अभी भी गायब ही है। हाँ, उसे ज्ञान नहीं होता नींद में, चेतना नहीं होती नींद में, वो कहा जा सकता है। साक्षी भाव नहीं होता नींद में। क्यों? क्योंकि जागृति में भी तो नहीं है, स्वप्न में भी नहीं है, सूक्ष्म में भी नहीं है, तो नींद में कैसे होगा? जिनकी चेतना नींद तक पहुंच गई है, अब वो शिकायत नहीं करेंगे इस तरह की कि सोते समय अनुभव करता कहाँ था और मरते समय कहाँ था और पैदा होने के पहले कहाँ था। क्यों? क्योंकि चेतना पूर्ण है, अखंड है। ये चेतना ही कुंजी है। जब तक चेतना नहीं विकसित हुई है तब तक आपको अप्रोक्ष अनुभव और तर्क का सहारा लेना पड़ेगा। बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। संपूर्ण ज्ञान जागृति में उपलब्ध है। न जन्म के पूर्व जाने की जरूरत है, न नींद के बाद जाने की जरूरत है, न मृत्यु की चिंता करने की जरूरत है। संपूर्ण ज्ञान अभी हो सकता है जागृत अवस्था में, जीव रूप में संभव है।